जो जून का पेपर हुआ था, जिसने भी देखा होगा, वो पेपर बहुत ही ईजी था। तो वो पेपर मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक कि ये पेपर नहीं आएगा। वो पहला पेपर था ICSI के लिए भी, उसके लिए भी नया था, उसने बना दिया कुछ तो भी। लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय CSR कमेटी, बताओ। फिर आपने लिख दिया लिस्टेड कंपनी है तो 3, उसमें से 1 प्राइवेट है तो 2, फॉरेन है तो 2 मेंबर पर्सन, आपने भी लिख दिया बढ़िया मस्ती में। बट जो मेरा तरीका है, जो मेरी टीचिंग अगर आप देखते होंगे तो मैं हर चीज़ के अंदर घुसता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है ICSI शायद क्या देगा, एक स्टोरी देगा और आपको मजबूर करेगा कि दिमाग लगाइए कि ये क्या हुआ है। क्योंकि एंड में सब इतना पढ़ा गया, अगर आपसे उसने वही पूछ लिया बताओ कौन से 4 सोशल गवर्नेंस के पैरामीटर्स, फिर आप लिख दिए एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट आखिरी में, पहला वो एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सेफ्टी, प्रोडक्ट, चौथा ह्यूमन राइट। फिर ये तो यार मतलब फिर लेवल ही नहीं रही इस प्रोफेशनल लेवल की। आपने सीधा पेज खोला, 4 आइटम पूछे, 4 आइटम लिख दिए, आगे बढ़ गए। तो उससे पूछा बताओ पार्ले क्या करना चाहिए, फिर आप पार्ले का कॉपी करने के लिए PNG चले गए, PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पार्ले भी FMCG है, आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कॉपी किया और कहाँ लिख दिया, पेस्ट कर दिया, दिख के। फिर तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ऐसा नहीं, वो क्या करेगा, 3-4 चीज़ें जो मैं आपको पेपर, इससे मैं बोला पेपर देके देखो, क्वेश्चन ट्रिक करते रहता हूँ, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा हूँ। जैसे कई सारे अभी पेपर जब आप देते हो, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपको मैं हिंट देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। 2 मिनट। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके हिसाब से। ये क्वेश्चन देखा क्या आपने, पूना वाला फिनकॉप, ये बात बताइए इसका आंसर क्या है। एवरीवन, और क्या लिखोगे आप। पूना वाला फिनकॉप लिमिटेड हैज इंकर्ड 50 लाख रुपए फॉर फुलफिलमेंट ऑफ लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इन द मंथ ऑफ May 23. The company has accounted 50 lakh for the CSR expenditure. Explain the provisions of Companies Act 13. Discuss whether the company is rightly accounted for this. आंसर भी क्या लिखोगे, शॉर्ट में बताओ। नहीं मुझे मेन बात, आराम से शेड्यूल 7 लिखोगे, रूल 2 के, रूल 2 1D में कितने पॉइंट्स है, 6 लिखोगे कि 1 लिखोगे, 6 लिखेंगे, पहले पूरा 6 लिखेंगे और फिर बताएंगे कि ऐसा, पक्का पूरे 6 लिखेंगे और फिर बताएंगे। आर यू श्योर? नहीं वो वाला रूल की पूरे रूल नंबर 2D के पूरे 6 बातें बताओगे। एक काम करें, इस क्वेश्चन को घर पे लिख के देखना, आप अपना ग्रुप बनाया हुआ है, आप सही लोग होंगे, नहीं होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं अपना एक दिल्ली वाला ग्रुप बना है जिसपे चैटिंग वेटिंग चल रही है, अपने खोला है मैंने आपके लिए, आपने मुझे भेज देना डाल के। आपको मैं हिंट देता हूँ, आप इसको लिखने में 2 पेज लगेंगे आपको, हाँ 2 पेज लगेंगे, क्योंकि आप जितने लोगों ने बोला ना मैं पूरा रूल के 6 आइटम लिखूंगा, आपके 6 आइटम लिखने में 1 पेज लगने वाला है। 6 आइटम कौन से, रूल नंबर 2D के 6 आइटम। एंड में मैंने नहीं, शॉर्ट की बात ही नहीं आ रही, मैंने क्या पूछा आपसे, लास्ट लाइन पढ़ो। एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिस्कस वेदर कंपनी हैज राइटली अकाउंटेड द अमाउंट ऑफ CSR। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कंपनी ने 50 लाख रुपए CSR के नाम पे कहां डाल दिए, लेबर लॉ में। क्वेश्चन क्या है, क्या जो कंपनी ने किया वो सही किया गलत किया। आके बोलते हो अरे वो 6 आइटम होते हैं, मैं तुमसे पूछा क्या, अरे बट ज्यादा और कम नहीं होता है, अप्रोप्रिएट इज द राइट आंसर। 2 पेज आप लिख रहे हो 5 मार्क के लिए, जस्टिफाइबल नहीं है। आप ट्राई करो, इसलिए मैं आपको ओपन चैनल दे रहा हूं, लिख के देखो। प्रॉब्लम क्या है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, इसमें बताओ सी वाले में, ये तो अपना लास्ट संडे भी रिवीजन हुआ था, सी में आप क्या लिखोगे, which entities are eligible to act as an implementation agency for undertaking CSR activities। 4 और बस क्या क्या लिखोगे, वो तो 4 ही लोग हैं। रूल नंबर 4 के 4 कौन कौन, पहले कंपनी खुद, क्या सेक्शन 8 ट्रस्ट एंड सोसाइटी, 12A ATG,
पार्लियामेंट वाली कंपनी, एनजीओ, जो कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से है, सिमिलर एक्टिविटी, वेरी गुड। और आपने बोला ना 5 मार्क का लंबा खींचना है, बताओ ना फिर। और अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड तो चाहिए मुझे जो जानना है मुझे, जो आप लोग नहीं बता रहे। जो नहीं लिखोगे तो मैं आपको मार्क्स नहीं देने वाला, 0 दूंगा, क्योंकि आप क्वेश्चन समझे नहीं अब तक के। एक बताओ मुझे जो आंसर आप देंगे, उसको लेंगे नहीं। हाँ वही नहीं करा सकते ना, वो भी लिखोगे, ठीक है। और जिस को गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है क्या पॉइंट में? ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया मैडम, आप बातें कर रहे थे। सबसे मेन पॉइंट है CSR 1 नाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? विच एंटिटीज आर एलिजिबल टू एक्ट। आप मुझे पता है क्या बता रहे हो, कौन सी 4 इंप्लीमेंट एजेंसी होती है। मैंने पूछा था हु इज एलिजिबल, फंस गया। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मैंने पूछा कौन सी एजेंसी एलिजिबल है, आप क्या बताते हो? 4 लोग होते हैं। हाँ तो मैंने तो नहीं मना किया है। अच्छा वो चारों पक्का कर सकती है? अब नहीं सर, जब तक CSR 1 नहीं भरेंगे। तो मेन क्या है, वो 4 का होना कि CSR 1 भरना? अगर वो CSR 1 नहीं भरी तो 4 होना इज ओके। एक एनजीओ 6 साल से काम कर रही है सिमिलर एक्टिविटी में, क्या मैं दे दूं काम उसको जाके? क्या मैं पहले क्या पूछूं? CSR 1 दिखा, आप तो लिख ही रहे CSR 1 गया, मतलब मेरे हिसाब से पूरा गया। अब नहीं सर आता तो दे दो मार्क्स, आधा कैसे दे दूं? आप डेंजरस हो मार्केट के लिए, क्योंकि अगर आपको मैं CS बनाऊंगा, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं CS बनाऊंगा, आप किसी को भी गाइड क्या करोगे? वो CSR 1 इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इंपॉर्टेंट है? वो 4 एजेंसी ले लो, किसी को भी काम दो। अगर आपके एडवाइस पे किसी कंपनी ने किसको काम दे दिया, किसी एजेंसी को, बिना ये सब चेक किए, क्या भारी पेनल्टी पड़ेगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बात समझ में आ रही है? मैं क्यों अगेन, अभी जो मैंने लास्ट 2 मिनट बोला है, मैं तुषार पांडे एज अ पर्सन नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग राइट नाउ एज ICSI। डोंट थिंक टेक इन अदर वे, तुषार सर बोल रहे कि मैं पास ही करूंगा, मैं आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ICSI। मैं नहीं पास करूंगा, क्योंकि तुम आओगे तो तुम डेंजरस हो भाई, तुम कुछ भी बोल दोगे किसी को, ये कर ले, ये कर ले। आप समझो मेरी बात को। इफ यू सी माई एग्रेशन ऑन माई फेस, इट इज आई एम जस्ट रिक्रिएटिंग द सीन ऑफ ICSI। वो क्या सोचता है आपके बारे में, मैं वो बोल रहा हूं। मैं तो टीचर हूं, मैं तो आपको एक्टिंग करके समझाना चाह रहा हूं कि दोनों एंगल से कि कैसा होता है। मैं आपको पैम्पर भी कर सकता हूं, नहीं बेटा कोई टेंशन मत ले, सब अच्छा हो जाएगा। बट मुझे जब पता अच्छा नहीं होगा, जब तक आप अच्छा करेंगे नहीं, अपने आप नहीं होता अच्छा, लिखना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है क्वेश्चन समझने की। एक और बात बताइए, डी वाले में क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? डी वाले में क्या लिखोगे आप एवरेजली, जनरली? ऑनलाइन वाले में बताए फटाफट से, एंड आई होप सबने लाइक भी कर दिया बेटा वीडियो को, ठीक है ना? ऑनलाइन वाले में बताए। हाँ क्या लगता है आपको क्वेश्चन क्या होगा? इफ एनी, वो जो भी पढ़ो, आप अपने मन से पढ़ो एंड टेल मी द आंसर। नेक्स्ट ईयर और 3 साल तक। नहीं, इस साल अपन ने ज्यादा स्पेंड किया, करना था 20 लाख, 25 लाख स्पेंड किया, तो क्या 5 लाख हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी कर सकते हैं? नेक्स्ट ईयर कैरी करें तो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर CSR होना चाहिए तो हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट ईयर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो हम उसको कब तक खींच सकते हैं? 3 साल तक। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ अ कंपनी कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ अमाउंट स्पेंड इन प्रीवियस फाइनेंशियल बिकॉज ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी, विल द एक्सेस अमाउंट लैप्स? तो नेक्स्ट ईयर में लैप्स कब होगा? 3 साल बाद। और कब लैप्स हो सकता है? अगर कंपनी 3 साल के पहले क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, इसे कुछ पॉइंट दिए हुए। अब मैं जब पेपर लिया था तो बच्चों ने क्या लिखा था? आप बोर्ड मीटिंग लेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, व्हेन यू कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, आप उसमें सरप्लस अमाउंट सेट ऑफ नहीं करेंगे, वो सब लिखा। रूल नंबर 7 की बात है, अच्छी बात है। बट मैंने क्या पूछा आपसे? सेट ऑफ कैसे करेंगे नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा? सेट ऑफ अगर नहीं करेंगे तो कब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? पीपल यू नीड टू पीपल गाइज अंडरस्टैंड। और आपने बहुत अच्छा नहीं बोला। आपका नाम क्या है मैडम? पीछे सबसे आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान एक अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, लेंथ तो बहुत लिखनी पड़ेगी ना, है ना? तो अगेन लेट मी टेल यू, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपके सामने, एक बार सब लोग मुझे आंसर दीजिए इसका, ठीक है ना? एक शायद कई बार सुना होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना? एक कंपनी है,
टीपी एडटेक लिमिटेड, इस कंपनी का पेड अप कैपिटल इज 20 लाख, टर्नओवर इज 70 लाख। इस कंपनी को स्मॉल कंपनी बनाने की इच्छा है। मतलब इस कंपनी को हम क्या मानना चाहते हैं? स्मॉल कंपनी। डू यू रिमेंबर स्मॉल कंपनी क्या है? अभी इट इज नॉट अबाउट सीएसआर, इट्स अबाउट द क्वेश्चन विच मुस्कान आस्क्ड एंड माई भी सबके माइंड में होगा सर कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। मेन क्वेश्चन इज सबके माइंड में होता है, ऑनलाइन वाले भी बच्चे के माइंड में आता है लेंथ कितनी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने वो भूल गए, इतना एक पेज लिखना है, ऐसे नहीं गिनते अपन, ऐसे एक मार्क के लिए इतना, 2 3 4। इफ यू थिंक सो तो इसका आंसर अपन सॉल्व करते हैं, मालूम पड़ेगा आपको। ये इस कहानी में इस कंपनी को क्या बनना है? स्मॉल कंपनी बनना है। स्मॉल कंपनी की क्या चाहिए? एडवांटेज चाहिए। क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? 2 ऑप्शन है आपके पास, हाँ या ना। व्हाट इज स्मॉल कंपनी? अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से नीचे चाहिए। अगर आप सिर्फ 4 करोड़ 40 करोड़ देखोगे तो 40 करोड़ 4 करोड़ से बहुत नीचे क्या है? कैपिटल, और बहुत नीचे क्या है? टर्नओवर। इफ समवन लुक्स एट दिस ओनली, वो क्या सोचेगा? स्मॉल है। बट द मोमेंट यू फाइंड अरे तो पब्लिक कंपनी है, आंसर क्या होना चाहिए? सिंस द कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी, द कंपनी विल नॉट फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ स्मॉल कंपनी। मुझे बताओ आईसी से क्या चेक कर रहा है? ये अकल कि जो बंदे को अकल आ रही कि नहीं आ रही। अभी इस बंदे में दूसरा बंदा क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये वो पूरा लंबा लेक्चर लिखा उसने, और कहीं क्या बोला? सिंस द कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़ एंड लेस देन 40 करोड़ द कंपनी इज स्मॉल। अब बंदे का लेंथ बहुत बड़ा है, आंसर 0 है। मेरे को सिर्फ ये समझाना था कि आंसर बेस्ड ऑन क्वालिटी, और प्रोफेशन में तो पक्का ही है। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि क्या लिख दिया आपने आंसर में, इन दिस कंपनी, नो, टीपी कंपनी इज नॉट प्राइवेट कंपनी, नॉट स्मॉल कंपनी, फुल स्टॉप। अरे काय को थोड़ा सा, हाँ वो तो, हाँ तो लेंथ होना चाहिए। आपने लेंथ का मतलब क्या ले लिया है? कुछ भी करो, खींचो, ये मीनिंग ले लिया आपने। ऐसा नहीं होता है। इफ द आंसर इज जस्टिफाइड विद दैट क्वेश्चन, जो पूछा जा रहा है उससे अगर आपका आंसर क्या हो रहा है, समराइज हो जाता है तो हो जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में पहला वाला ए वाले में 2 पन्ने कम से कम लगेंगे। क्यों? मैंने इस पे क्या पूछ लिया आपसे? कंपनी एक्ट में सीएसआर प्रोविजन बताओ, रूल भी बताओ, कंपोजिशन बताओ। अब ये 5 मार्क है, लेकिन क्या क्या बताना है? कंपोजिशन बताना है, रूल बताने हैं, और सीएसआर का प्रोविजन, वो ब्रॉड फ्रेमवर्क मतलब वही 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़ अगर है तो उनको क्या बनानी पड़ेगी? कमिटी में 3 लोग, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसके 2 पेज जाने वाले, क्योंकि मैंने पूछा है ना। अरे मैंने पूछा है तो बताओ ना। बट मैंने जब इधर पूना वाला में क्या पूछा तुमसे कि ऊपर में उसे क्या किया, जस्ट सोचे, देखो इमेजिन करो, थोड़ा उल्टा करते हैं। आप सीएस हो, मैं सीएस नहीं हूं, मैं पूना वाला फिनकॉर्प का कौन हूं? एमडी हूं। इमेजिन करो आप बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हो, आपका ऑफिस है, आप सीएस हो, 17वें फ्लोर पे आपका ऑफिस है, एकदम कांच की बिल्डिंग बढ़िया, और मैं आपके ऑफिस में आता हूँ ठक ठक करके, आप बैठे हो बढ़िया, बोले यस मैं क्या है सेठ, आप बैठो, आपका टोन देखो, आप सीएस हो, मैं एमडी हूँ लेकिन मैं सर कहना सेठ, आप बैठो, चलो बैठा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? सर मेरे पास 50 लाख का प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट तो वो था, मुझे 50 लाख क्या करना है? सर डालना, कैन आई पुट दैट अमाउंट इन लेबर लॉ मुझे क्या करना था? लोगों को पीएफ देना था। पीएफ का पैसा मैं सीएसआर के थ्रू दे सकता हूं क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। अब आप चालू क्या कर रहे हो? एज पर रूल 2D तुम 6 काम नहीं कर सकते। पहला काम, नॉन कॉस्ट ऑफ बिजनेस। मैं बोला सर 1 मिनट मैं ये करूं क्या? दूर पूरा सुनो। यू कैन नॉट डू फॉरेन एक्टिविटीज। सर मैंने पूछा नहीं आपसे। नहीं, तीसरा सुनो, यू कैन नॉट गिव इट टू पॉलिटिकल पार्टी। हाँ वो 182 नहीं भाई, पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट। चौथा स्पॉन्सरशिप। 5वां एम्प्लॉइज। तुमने मेरे से फालतू बातें कर ली बहुत देर तक। सोचे देखे ना, अगर आप सीएस हो और मैं आपका क्लाइंट हूं, अगर आप उल्टा करते हो और मैं आपको ऐसे बकवास करूंगा तो आप क्या बोलो? आपको बुरा लगेगा। आप मेरे पास उल्टा आए, मेरे से पूछने आए, कुछ क्वेश्चन पूछने आए, सर
मेरे को सर एग्जाम में याद रहता नहीं है, फिर मैं क्या बोलूँगा, अरे बहुत लोगों को प्रॉब्लम दुनिया में ऐसी हो रही है। मैं सर दुनिया नहीं, मेरा बताओ, मतलब दुनिया में पता क्या होता है आजकल, इतना है। आजकल अभी दिवाली आ रही है, जैसे दिवाली का क्या करना है, मेरे को पढ़ाई बताओ ना। दिवाली के बाद इंडिया टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया खेलने, मैचेस होने वाला है। अब बताओ सर, समझे नहीं आप, मेरे को 2 महीने में एग्जाम देने का पढ़ाई का बताओ। मैं दिवाली, दशहरा, ऑस्ट्रेलिया, भूल भुलैया 3 है ना, सिंघम रिटर्न, सब बातें हो रही मेरी, आपका आंसर नहीं आ रहा है। बाद में क्या बताया, ये सब अगर नहीं करोगे तो पास हो जाओगे। दिमाग खराब नहीं हो गया? आप समझ गए मेरा आंसर? टॉपिक क्या चल रहा है, मैं बातें क्या कर रहा हूं, आपको इरिटेशन नहीं होगा? बस सोचिए, देखो मैं आपको इसी पे कर रहा हूं, यही आपको देखो, आपके आंसर आपको समझाना पड़ता है आपकी भाषा में, तब आपको समझ में आएगा कि आंसर लेंथ नहीं होता है। मैं जो पूछ रहा हूं उतना बताओ। इफ यू टेल मी एक्स्ट्रा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इफ यू टेल मी लेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो व्हाट इज अ लेंथ, इसका कोई परिभाषा नहीं भाई, ये बस सोचना पड़ता है, सिचुएशन देख के आपको। अभी सामने आपके 2 वाले आंसर, ये ट्राई करना कभी, इसका चाहो तो फोटो ले लो, ये चालू ट्राई करो। ये पहला क्वेश्चन का आंसर 2 पेज जाएगा मिनिमम, और पुनः वाले का आंसर 1 पेज भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। यू शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 पेज, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है, क्या मैं, छोड़ो इसे मत फोटो लो, मैं भेजता हूँ आपको ग्रुप पे, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ आपको, आप कर लो, ठीक है ना। पुनः वाला फिनकॉप का आंसर 1 पेज के ऊपर जाना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बेवजह फालतू बातें कर रहे हो मेरे से। क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्या अभी भी समझो, डिस्कस वेदर कंपनी हैज राइटली अकाउंटेड द अमाउंट ऑफ CSR। जो CSR में उन्होंने पैसा दिया, ये डाला है, वो सही है गलत है? गलत है। आप वो भी बता रहे जो गलत नहीं किया मैंने, 5 और बातें बता रहे मेरे को। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझो, आपको धीरे धीरे आएगा कि क्यों ICSI लिखने के बाद ये मार्क्स काट रहा है। और आपको तो लग रहा है काट रहा है, मेरे को तो लगता है अगर मैं हूंगा तो मैं 0 भी दूंगा। कई बार तो आपको शायद 1-2 दिए भी होंगे उसने, मैं तो 0 भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है एज ए एग्जामिनर, नॉट एज तुषार पहाड़े। एज ए टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए एग्जामिनर बात कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग इरिटेटेड। क्या मजाक चल रहा है, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे हो? अगेन आई एम नॉट टॉकिंग तुषार पहाड़े, मैं आपको, मैं टीचर हूँ तभी तो आपको 15 मिनट बातें कर रहा हूँ आपसे क्लास होने के बाद भी, because I want your betterment. But when I sit here as a examiner, I will not listen to you. Are you able to convince me or not? If you're not convincing me, sorry, try again. Simple answer. ऐसा हो गया thought process. हाँ भाई, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ तो वही करना पड़ेगा। जस्टिफाई मतलब क्या? एज पर रूल 1D, out of various activities, there is one activity which prescribes a special prohibition that a company cannot do any activity which covers under statutory legislation। वो जो 6 पॉइंट्स है, वो बुक पे जाओ, ढूंढो, वो पॉइंट का एग्जैक्ट क्या करो, रिप्लिका डाल दो। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उसका रेफरेंस पूरा देना है, रेफरेंस पूरा, तीनों आंसर आएंगे। पहला आएगा लीगल प्रोविजन, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपने मना किया कि ये करना अलाउड नहीं है। पैराग्राफ 2 में फैक्ट्स ऑफ द केस, और तीसरा क्या दोगे आप? कंक्लूजन। बिल्कुल करो ना आप, आई एम सेइंग करो, 3 पैराग्राफ लिखो, 3 इलाबोरेट करो, बट उसके टॉपिक से मत भटको, टॉपिक से मत भटको, टॉपिक से रहकर बात करो, ऐसा। देन यू विल बी एबल टू गिव जस्टिफाइबल आंसर। तो दिस इज द वे हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। ये एक तरीका था मुझे जो बताना था आपको, ठीक है ना। वो भी अगेन सब्जेक्ट जैसे आप अभी शुरू किए हो, तो मैं अभी आपको प्लानिंग जो बताया उसमें 3-3 रीड हो जा रही है। आपको 3 रीड छोड़ो, आपको लगता है 1 रीड में सर बहुत ईजी लग रहा है, तो अच्छी बात है। कई लोगों को 4 भी लगेगी, तो पर्सन टू पर्सन है। आपको समझ में आ रहा है कि जैसे आज आपने शायद पहली बार पढ़ा पूरा एग्जाम, आपको अगर आपको सब कंफर्टेबल लग रहा है तो आपके 1-2 रीड में काफ़ी हो रहा है। आपको कुछ जगह पे, एक मिनट, कुछ जगह पे आपको लग रहा है सर फास्ट हो गया, सब कुछ याद नहीं आ रहा आपको, तो शायद इसलिए क्योंकि आपका पुराना कुछ नहीं हुआ है या आपका अटेंड नहीं हुआ है। तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट, है ना। आप बोल रहे, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वो तो अभी आपको साबित किया ना मैं 2-3 क्वेश्चन में कि इतना आसान भी नहीं है। लगता है ना, लगता है। एक बार पेपर देख, पेपर तुमने दिए नहीं, फेस का मतलब पक्का दोनों पेपर। अभी जो 2 पेपर मैंने लिए है उसने तुमने नहीं लिखे होंगे, इसलिए लगता है आसान। वो कैसा होता है, क्रिकेट में नहीं गया देख, अरे क्रिकेट में, अरे ये शॉट खेलना चाहिए था। व्हेन यू सी द मैच ऑन स्क्रीन, व्हाट वी से, ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेलते तो आउट नहीं होते थे। वी आर टेलिंग इट टू रोहित शर्मा, विराट कोहली, बॉल ऐसा है, अरे इसको डक कर देना चाहिए था। यू आर टेलिंग विराट कोहली नॉट टू पुल, ही नो हाउ टू पुल, बट यू आर सिटिंग इन द, व्हेन यू सी द बॉल
एक्चुअली जब आप खेलोगे ना, वो विराट कोहली बॉल तो टच भी आपको तो सीधा हेलमेट पे लगेगी, क्योंकि आप तो वही, तो वो वैसा वाली बात है। व्हेन यू सी द पेपर यू थिंक, अभी भी आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है सर। ये जो पॉइंट नंबर सी था जिसमें एक ही वर्ड ने हिला दिया, कौन सा वर्ड? एलिजिबल। आप पूरा 1.5 पन्ना लिख के आओगे, बाद में आपको मालूम पड़ेगा सर पूछा तो कुछ और था, एलिजिबल। लिख के देखो, मालूम पड़ेगा आपको, इतना आसान नहीं है। और फिर आपको याद है, इसलिए रिवर्स करो कई बार। अब आंसर टू द पॉइंट आया, तुमने बोला ना इजी है, तो मैंने टू द पॉइंट आंसर दिया। क्या लिख के देखो, यू विल अंडरस्टैंड, उतना आसान नहीं है। फिर तुम पीछे जाओगे, तुमको मालूम पड़ेगा गलती क्या हो रही है, क्यों ऐसा नहीं हुआ। यू राइट, हाँ। नहीं, लिख तो बहुत कुछ जाना है, उसका तो पूरे वीडियो बने रखे, मतलब आपको तो क्या क्या जाना पड़ सकता है, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अभी जून में तो कुछ लेके जाना नहीं पड़ा, बट कल जाके 198 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन आ गया, आ सकता है, क्योंकि सीएसआर किस पे आता है? 198 नेट प्रॉफिट कहाँ दिया मॉडल में या नोट्स पे? कहीं नहीं है। और 190 पे कैलकुलेशन आ गया तो यू कैंट आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सीएसआर आउट ऑफ सिलेबस ही होता है। ओपन बुक का मतलब ही यही है, दिमाग लगा लो। लोग तो ले जाते पूरी बैग भर के, देखा होगा ना आपने। तो केस लॉज बहुत है ना, ये सब बहुत सारे केस लॉज है। जो मेरा पहला लेक्चर हुआ था, जो मैं संडे में लास्ट पहला दिन लिया था, उसमें मैंने बहुत कुछ कवर करवाया थे। जो रियल केस लॉज है, कॉमविवा टेक्नोलॉजीज वाले, या ये वाले में भर के केस लॉज ही है। ये केस लॉज है पूरे, इसमें केस लॉ ये है, ये केस लॉज है, ये केस लॉज है, ये रियल केस लॉ है जो हुआ है। हीरा पावर वर्सेस स्टेट स्टील वाला, इस केस लॉ पे बना कि हीरा की जगह पे कोई और पन्ना बना के दे देगा, केस लॉ आ जाएगा। मॉड्यूल तो आपके सामने खोल कर रखा, मॉड्यूल में नहीं है, मैंने डाला है ना, तो वही मैंने डाला। लेकिन मेरे भी लिमिट एक समय के बाद खत्म हो सकती है। जब एग्जाम में मैं तो अकेला हूं ना, एग्जाम में की टीम तो 15 लोगों की टीम होती है, वो बैठ के अगर बैठ गई कि किसी की लेनी है करके, तो फिर आप नहीं उठ पाओगे, ऐसा है। तो मैं तो अपना दिमाग लगा के पेपर बनाता हूँ। इफ आईसीएस है ड्राफ्ट, तो फिर कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको पता होगा लास्ट ईयर के बाद शुभम सर का जो पढ़ा था सब्जेक्ट एमसीएस, वो पूरा, तो शुभम सर तो खैर, अब शुभम सर का तो ऐसा रेपुटेशन है कि वो उन्होंने पढ़ा दिया तो कुछ नहीं होगा ना, पूरा पेपर बाहर से आ गया, क्या कर सकता है? तो टीचर खराब हो गया क्या? टीचर खराब कैसे हो गया? 100 मार्क का पेपर, पूरा पेपर बाहर से, एक दो क्वेश्चन नहीं। लास्ट जून 24-3 एमसीएस, मालूम होगा, सबको मालूम था। और शुभम सर का तो खैर, मतलब चलो मान लिया, मेरे बारे में आपको एक एग्जांपल, एक बात बता रहा हूँ, लेकिन शुभम सर का तो आ रहा है ना, बट उनका तो पूरा पेपर ही खत्म। तो इट्स नॉट अबाउट फैकल्टी, इट्स अबाउट सब्जेक्ट। फैकल्टी का कुछ नहीं होता है। हो सकता है पेपर पूरा इजी लगे मेरे पढ़ाने के बाद, हो सकता है कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी। हाँ, कंटेंट ना, कंटेंट। तो ये मेरे 4 केस लॉ हो गए, 40 हो जाएंगे। 41 वाला वो बैठ के बना रहा है उधर ना। हाँ, बस मेरा इतना गारंटी देता हूँ मैं आपको, मेरे नॉलेज जो मैं डीप में जाता हूँ, अगर मैं सच में बताऊँ, मतलब मैं अभी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं किस में एक्सपर्ट हूँ। और मेरे को एक्सपर्टीज है मेरी केस स्टडी में। मैं एग्जीक्यूटिव में भी कोई लोग मुझसे पढ़ेंगे तो पता होगा, केस स्टडी की मेरी रिविजन और केस स्टडी की मेरी बुक होती है। केस स्टडी मेरा एक ऑरा है, वो अलग है, वो लोग जानते हैं और मानते हैं जितने लोग पढ़ते हैं केस स्टडी, और मैं उसमें खेलता हूँ, मेरा और कुछ नहीं है बाकी। तो वो काम मैंने किया और वो मैंने बनाया। बट अगर वो बैठ जाएगा आईसीएसआई दिमाग लगाने के लिए, तो मैंने अपनी पूरी तजुर्बा जितना मेरे पास है, दुनिया देखी है, वो सब है। मैंने बहुत अच्छे पेपर, ये सब केस स्टडी बना कर रखी है ना, यहाँ पे डाली है। ये रियल केस स्टडी भी है, बना कर डाली बीच बीच में, ये सब है। ये देखो, जहाँ जहाँ बन पड़ा टेस्ट योर सेल्फ करके वगैरह मैंने पूरा पढ़ाया था। अब आप में से कई लोगों ने पहला वीडियो देखा नहीं हुआ शायद, तभी आपको क्वेश्चन भी आ रहा है। नहीं तो पहले वीडियो में सब कुछ हो चुका है ना, बहुत कुछ हो चुका है। तो ये पहले वीडियो में, जिसको अभी शायद यहीं पर अगर मैं देखूँ तो है ना, CSR रिवीजन, देखो इसमें तो मेरे पूरा ये डाले हुए, तो अब तो मुझे पूरा मिल जाएगा। जैसे इसको समवन वाज आस्किंग क्या बुक ले जानी है, ये पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। ये पूरी प्लेलिस्ट ही बनी रखी है, ठीक है ना। इस पूरे प्लेलिस्ट में से ये जो पहला वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, 13 दिन पुराना वाला, 5.5 घंटे का रिवीजन था, ये आप देख लोगे, विच हैज बीन, अगर सीएस बनानी पड़ेगी वो अलग पॉइंट हो गया, विच हैज बीन लाइक बाय 460 पीपल, कहाँ तक चला गया आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी पुराना नहीं है, कब की बात है ये, 2 वीक पुरानी, मतलब 6 अक्टूबर की वीडियो है ये लिखा भी होगा 6 अक्टूबर, है ना। ये देखो जो मैंने बताया ना, 6 अक्टूबर को मैंने पहला क्लास लिया, 13 को मैंने दूसरा, आज तीसरा क्लास चल रहा है। ये भी आप देख लोगे
400 के ऊपर लाइक्स अगर है तो सोचो देखे तो 900 होंगे, क्योंकि सब लाइक नहीं करके जाते। 900 के ऊपर लोग देख के गए इसको, और उतने फीडबैक्स है मेरे पास, तभी तो मैं सब कर रहा हूँ। 6,000 के ऊपर व्यूज़ है ना आराम से, 6,700 के आसपास। तो आप ये देख सकते हो, ये वीडियो देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको लेवल क्या है। वो देखोगे तो पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 2 आज का अगर आप इजी लगा तो 1 देख लो, 1 नहीं देखोगे सीधा 3 देखोगे तो कन्फ्यूजन तो पड़ेगा ही, और इजी लग रहा होगा तो वो और सुपर इजी हो सकता है अगर 1 2 देख लिया तो, और 4 देखोगे तो फाइन आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा सब कुछ जो बच्चा कुछ है ऐसा। बट फिर इसके बाद ये मेरा तरफ से हुआ ना, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ अब तक के, तो मेन टास्क वही। अभी भी आप गलत समझते हो, अरे सर हो गया मेरे को, आ गया सर, आपने बोल दिया ना आ गया मेरे को, आप लिख के देखो तो मालूम पड़ेगा आप चालू नहीं हुआ आपका कुछ अब तक। सिर्फ मेरा काम हुआ है ऐसा पढ़ाने का, आपका तो चालू ही नहीं हुआ अब तक के। यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड एनीथिंग व्हेन यू राइट अ पेपर सिंगल। आज वो सब छोड़ दो, मंडे वेडनेसडे का पेपर छोड़ दो, ये जो मैंने आपको बोला है अभी वो लिख के देख लो आप, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अभी भी बहुत कुछ आपको करना बाकी है। चलो गाइस, तो बहुत सारी बातें टाइम ले लिया मैंने आपका शायद, ठीक है, बट आई गेस इट वाज बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा आपको। मतलब मैं हमेशा मेरा आदत है मैं ब्लंडी बात करता हूँ, तो आई टॉक लाइक दिस ओनली, सो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मेरे शब्द नहीं रहते, वो आईसीसी की तरफ से बात करता हूँ मैं, है ना। अच्छा बोलूँगा तो मैं अपना नाम ले लेता हूँ, है ना, बाकी आईसीसी की तरफ से बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। बट एनीवेज आई वांट यू टू क्लियर एवरीवन, इसलिए मैं आपको प्यार से भी और डरा के भी समझाता हूँ कि यार करो जो बनता है करो, लेकिन करो। पेपर देना है मतलब देना है, बिना पेपर दिए आपको चांस ही नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं आपको झूठ पैम्पर नहीं कर सकता यार, मेरे को वो मोटिवेशन नहीं आती है क्या बोलना कि नहीं डोंट वरी, नहीं पेपर दोगे कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखना। नहीं ये कौन सा भगवान है जो भरोसा रखने पे पेपर में आ जाएगा पूरे 100 मार्क का ना। मेरा मानना है आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आई वोंट बी लाइंग कि यार डोंट वरी, बस वीडियो देख लो। जो क्वेश्चन था उनका कि सर मैं इतने बुक से हो जाएगा क्या, बस है, तो आंसर हाँ भी है और नहीं, इसलिए क्योंकि अब केस स्टडी आई तो बुक से केस स्टडी सिचुएशन आप कितना एनालिटिकल स्किल लगा सकते हो, उस पर आपका क्या बढ़ेगा, आंसर देने की क्षमता, ऐसे, ठीक है ना। चलिए गाइस, तो आई होप आपको मजा आया होगा। एक वीडियो आपके साथ ले लेता हूं मैं छोटा सा, है ना। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको सेशन? आई होप आपने एंजॉय किया होगा सबने। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। Yes.